लॉर्ड जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, हफ्ता में 2 दिन इसी रीति में हमको छोटा सा संदेश बांटने के लिए प्रभु ने अवसर दिया और मैं विश्वास करता हूँ बहुत से लोग ये संदेश की इंतजार में रहता, क्योंकि ये 2 दिन है, थर्सडे फ्राइडे हम लोग मंडली इकट्ठा होकर के मतलब मीटिंग नहीं करता। ये बाकी लोगों का पास भी इस रीति में पहुंचने के लिए ऐसा एक अवसर प्रभु ने बना कर दिया, तो प्रभु को धन्यवाद हो। आज भी जरूर जब हम प्रभु के उपस्थिति में एकत्रित होता है तो प्रभु को उसके वचन के द्वारा हमसे बातें करना है। हम लोग अपना समय बिल्कुल नष्ट नहीं करेगा। आज मैं आपको एक अनोखा संदेश आपके लिए प्रभु से पाया और मैं आज वो बांटना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत आनंद से आप ये ध्यान से सुनेगा ना, आपका जीवन में जो भी सच्चा जो विश्वासी है वो एकदम मतलब आत्मा में भरकर नया निर्णय लेने के लिए कारण बनेगा करके मैं पूरा आशा करता हूँ। पूरा कह सुनना है, आधा में बंद नहीं करना और पूरा सुन करके आप देखना यार ये कितना अच्छा हो गया मेरे जीवन में, मैं आज तक नहीं समझा हुआ बात आज मुझे समझने के लिए प्रभु ने मौका दिया, ऐसा बोल करके आप प्रभु का जरूर महिमा करेगा। तो मैं बहुत उस आशा में, उस विश्वास से मैं आज का संदेश में प्रवेश करना चाहूंगा। इसके लिए हम उसका आरंभ में ध्यान के लिए पढ़ेंगे रोमियो का पत्र 5 अध्याय उसका 4 वचन। और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो हिंदी में शायद 3 है, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। 3 है। ओके मेरा अभी मलयालम से मैंने बोला, सॉरी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम क्लेशों में भी घमंड करता है। क्लेशों में घमंड करना वाला कौन है आप बताओ? हम ये दुनिया के कोई खुशी मिल गया तो उसमें लोग खुशी मनाएगा, घमंड करेगा, परंतु दुख कष्ट क्लेश आएगा तो उसमें घमंड कौन करेगा? ये एक अद्भुत बात है, ये विश्वासियों का एक गुण है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें विश्वासी और अविश्वासी का पहचान है, बड़ी आराम से पहचान सकता है। एक विश्वासी कष्टों में निराश नहीं होता, वो आनंद में आनंदित होकर के उसमें प्रभु को महिमा देता, प्रभु को धन्यवाद देता। पर एक अविश्वासी शायद ऐसे दुख कष्ट जब आएगा वो लोगों में बहुत से लोग निराश हो जाता, शायद अपने जीवन को भी समाप्त कर देता। प्रियो, हमको ये बात को जानना है कि कैसा यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह सकता है कि मैं मानव कष्टों में भी घमंड करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ या आनंदित होता हूँ करके कैसे बोल सकता? वो एक सच्चा विश्वासी को इसमें ये आनंद होने से पहले 3 अनुभव है। वहां रोहित 5 अध्याय का 1-2 वचन में 3 अनुभव बताया है ना। उसका पहला शब्द में अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। देखिए सबसे पहली बात उसको शांति मिला। मेल रखे मीन्स शांति। देखिए अभी हम कष्ट में क्यों घमंड करता? सबसे पहली बात, आज हमें परमेश्वर के साथ नाता जोड़ गया, हमने उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु को अंगीकार करके पाप क्षमा पाया। हम एक समय में प्रभु से बहुत दूर थे, हमारे जीवन में प्रभु कौन है क्या है हमको मालूम नहीं था। हम लोग मतलब एक प्रकार मूर्ति पूजा करने वाला, एक प्रकार हम शैतानी को वर्शिप करने वाले लोग थे, परंतु आज सच्चा जीवित परमेश्वर के साथ नाता जोड़ गया। प्रभु यीशु मसीह हमें पिता के साथ मिलाया, इसलिए हमको सबसे पहली बात हमें परमेश्वर से शांति मिला। आज हमें प्रभु का शांति हम अनुभव करता है। यीशु मसीह अपने चेलों को बोलने के समय में बोला वो शब्द आपको याद होगा, यूहन्ना 14 अध्याय का 27 वचन में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता वैसा नहीं, मेरा शांति तुम्हें देता हूँ। कितना अनमोल बात है। तो इसका मतलब हम कष्टों में घमंड करने के लिए उससे पहले हमको अनुभव है। क्या अनुभव है? हमें परमेश्वर से शांति मिला। प्रियो, वो शांति हमारे हरेक कष्टों में हमको उसके भी ऊपर रख करके वो शांति की वातावरण बनाए रखता। ये कितना अनमोल बात है।
ऐसा भक्त क्यों नहीं घमंड करेगा? भक्त के जीवन में आने वाला कोई भी बातों में, उस कष्ट, तकलीफ या प्रतिकूल अनुभव में, अशांति में डूबने नहीं देता प्रभु। उसका शांति हमें उससे भड़क करके, होताई से उंडेल करके वो शांति में बना रहने देता। वो शांति नष्ट नहीं होता। दुष्ट का दिल में शांति नहीं, परंतु हमारा दिल में शांति राज करता। कोलोसियों 3:15 के आखिर में लिखा है कि प्रभु का शांति तुम में राज करे। राज करने का अर्थ वो हमारे जीवन में पूर्ण रूप में अधिकार रखे। मतलब और कोई भी बात हमारा आत्मीय जीवन में हमारा अशांति में नहीं डुबा सकता, कष्ट में अशांति में नहीं गिरा सकता, कोई भी प्रकार का प्रतिकूल इस आंधी से हमें वंचित नहीं कर सकता। सच्ची बात है ना? प्रभु के साथ नाता जोड़ा, सच्चा उद्धार पाया। मुझे सुनने वाला आप अगर सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति है तो जीवन की यात्रा में आने वाला कोई भी समस्याओं में आपका शांति टूटेगा नहीं, वो शांति को डुबा नहीं पाएगा। कितना बड़ी बात है! प्रभु के साथ नाता बना रहने वाला एक भक्त का बात मैं आपको बता रहा हूं। आप सोचिए, आज वो शांति का अनुभव आपका दिल में है, वो शांति का राजकुमार आपका दिल में है, वो शांति का अनुभव आपको है। ऐसा है तो आप कष्टों में भी निराश नहीं होगा, कष्टों में भी घमंड करेगा, प्रशंसा करेगा। दूसरी बात, वहां पर उसका दूसरा वचन का शुरुआत में लिखा है, हमें उस अनुग्रह में प्रवेश हुआ जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक हमें जिसमें हम बने हैं बोलेगा तो हम उस अनुग्रह में भी प्रवेश किया, हमें अनुग्रह मिल गया। आपको मालूम है, अनुग्रह शब्द एक बहुत बड़ा, पर सागर से भी बढ़कर के ऐसा विशाल शब्द है। अनुग्रह आपको हर अवस्था में पार कराता। प्रभु का अनुग्रह आपको मिला है तो वो अनुग्रह नष्ट नहीं करना, प्रिय, व्यर्थ नहीं करना। उस अनुग्रह में बना रहना, उस अनुग्रह में बढ़ते जाना ना। कई लोग कई रीति में अनुग्रह नष्ट करता, लेकिन अनुग्रह नष्ट ना करें। अनुग्रह में हम लोग आज खड़ा है तो अनुग्रह हमें मिल गया है तो उस अनुग्रह में बना रहना हमारा कर्तव्य है। रोज उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर के हमको अनुग्रह प्राप्त करके जीवन बिताना रोज रोज, क्योंकि हर अवस्था में आपको सबको मालूम है, हमारा प्रेषित पौलुस को प्रभु ने कहा हुआ शब्द, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मतलब 2 कुरिन्थी 12:9 में प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हमारा कोई भी अवस्था को पार करने के लिए प्रभु का अनुग्रह काफी है प्रियो, प्रभु का अनुग्रह काफी है। कितना धन्यवाद है। तो इसका मतलब हम कष्ट में घमंड करने का कारण प्रभु का अनुग्रह हम पर है। हमारे जीवन में आने वाला अनेक अवस्थाओं को पार करने के लिए हम प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य करता। देखा, प्रभु का शांति हमारे में रहता और प्रभु का अनुग्रह में हम लोग है। और इतना ही नहीं, तीसरा बोलता है परमेश्वर की महिमा की आशा, महिमा की आशा मिला है हमें, प्रभु का महिमा की आशा मिला है। प्रियो, ये कोई छोटी बात है क्या? है ना? हमारा प्रभु यीशु मसीह जब हमें लेने के लिए जब आएगा, हमारा दीनहीन ये शरीर का अवस्था बदलकर हम उसका महिमा का शरीर का जैसा महिमा को धारण करने वाले एक दिन हमारा आगे है। हो, ये कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, जिसको ये महिमा का आशा मिला। प्रियो, वो कभी भी कष्टों में, आपको मालूम है ना, पत्रोस बोलता है इसके बारे में, 1 पत्रोस 5 अध्याय का 10 वचन में एक अनोखा शब्द है। पत्रोस बोलता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, हमारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। क्या शब्द है प्रियो, वास्तव में आप देखिए, है ना, हमारे जीवन में पत्रोस बोलता है, हमारे ये जीवन में आने वाला ये कष्ट क्लेश कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि हमें मिलने वाला वो महिमा प्रभु ने हमको देगा, फायदा है प्रियो, है ना। यही बात पौलुस भी 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 16 वचन में वो कहता है, 16 वचन में 17 वचन में, पल भर का हल्का सा क्लेश, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। अनंत महिमा, देखा 17 वचन में, देखिए अनंत महिमा उत्पन्न करते हैं। कितना अनोखा बात है प्रियो। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, मतलब हम कष्टों में क्यों घमंड करता,
क्योंकि ये कष्ट वास्तव में हमको महिमा में बदलेगा, महिमा में बदलेगा। इसका मतलब सच में इसका प्रकाश पाएगा तो हम लोग मसीह जीवन में कष्ट से नहीं भागेगा, कष्ट के लिए भागेगा। प्रभु के कहा तक जो भी कष्ट आएगा वो कष्ट कभी भी नष्ट नहीं होने देगा। इसका भेद जानना प्रियो, ये जानना। तो अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना, ये दुनिया के लोग, अभी आपको मालूम है दुनिया में जीने वाला सबके जीवन में कष्ट है। कोई भी काम करता है तो उसके पीछे उनको कष्ट है, और बहुत लोग उस कष्ट में थक जाता, निराश हो जाता, वो वेदना से कुड़कुड़ाते रहता, श्राप देता। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग हमारे जीवन में होने वाला कष्टों में हम लोग प्रशंसा करता, हम लोग प्रभु को अधिक स्तुति करता। देखिए कितना अंतर है ना। उन लोगों के जीवन में होने वाला ऐसा कष्टों में हम जब जाता है, हमारे चेहरे में चमक बिड़ता, हम दुखी और निराश नहीं होता उनके जैसा। इसमें कितना अंतर है। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, मतलब कष्टों में बाकी लोग जो उदार पाया हुआ लोग नहीं है, तो ऐसा एक भी व्यक्ति कभी आनंदित होते हुए या प्रशंसा करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। परंतु कष्टों में प्रभु के लोगों में भी बहुत लोग दुखी और निराश होकर के मैंने देखा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपका खुद का अनुभव क्या है अपने जीवन में? मेरा जीवन का कष्ट देख करके लोग बोला कि आप कंप्लेंट करो। मैं बोला मुझे कंप्लेंट है ही नहीं, क्योंकि मैं इस कष्ट में बहुत आनंदित है। क्या बात है प्रियो, आप क्या बोलेंगे? दुनिया को मेरा कष्ट देख करके मेरे साथ में काम करने वाले लोग मुझे बोला कि आप कम से कम एक कंप्लेंट तो करो। मैं बोला नो, कंप्लेंट है ही नहीं। कैसे बात है, वर्णन करने के लिए समय नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, निश्चय हम प्रभु में जीवन बिताते वक्त हमारे जीवन में बहुत से कष्ट आएगा, है ना। परंतु मैं उस कष्ट में हम क्यों आनंदित होता है, उसका कारण है, उसका कारण जानना है। ये 5 अध्याय रोमियो 5:3 में वो कारण लिखा है, हम कष्ट में क्यों आनंदित होता। केवल वही नहीं, वरन हम क्लेशों में घमंड करे, ये जान घमंड करे क्यों ये जानकर कि क्लेश से धीरज, देखा, क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखा आपको बात समझ में आया? बहुत लोगों ने ये बात को नहीं समझा। प्रियो, हम कष्ट में क्यों घमंड करता? क्योंकि उसका फायदा हम जानता है। अभी आपको मालूम है ना, जिसको बड़ा निधि का दर्शन मिला, वो निधि पाने के लिए कितना कष्ट में भी जाने के लिए, अपने प्राण को खोने के लिए भी वो तैयार हो जाता। आप देखो, उससे भी बड़ा बात है प्रियो, आनंददा का बात है, क्योंकि कष्ट बिना धीरज नहीं होता। आपको मालूम है इब्रानियों 10:35 में लिखा है, तुम्हारा धीरज का बड़ा प्रतिफल है। अभी स्वर्ग में मिलने वाला बड़ा प्रतिफल प्राप्त करने के लिए हमें धीरज चाहिए। वो धीरज कैसे बनेगा? कष्ट के द्वारा, कष्ट से धीरज से खरा निकलना। देखा, खरा निकलना मतलब हम प्रभु के लिए एक योग्य पात्र बनेगा। प्रियो, प्रभु हमें एक खरा जीवन प्रभु हमारे में चाहता। वो खरा जीवन कब होगा? जब हम इस कष्ट में होकर के जाएगा तो। और इतना ही नहीं, इससे हमें और एक बड़ा लाभ, आशा मिलता। क्या मिलता? आशा मिलता। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत लोग बोलते हैं मैं उधार पाया, परंतु उन लोग कभी भी कष्ट का मार्ग में गए नहीं। वो व्यक्ति में सच्चमुच में उनमें आशा नहीं है। वो लोग ये गवाही नहीं दे सकता कि मैं आज प्रभु आएगा तो मैं प्रभु के साथ जाएगा, नहीं बोल सकता प्रियो। और वो बोलेगा तो वो झूठा गवाही है, क्योंकि उनमें आशा उत्पन्न होता। उधार पाए हुए लोगों को प्रभु ने जीवित आशा दिया, पर वो जीवित आशा का मार्ग कष्ट का मार्ग है, ये जानना। ये ऐसा नहीं है। प्रभु ने जो भी उधार पाया उन्होंने आशा दे करके उधार पाया। ये आशा उनको पहले रोमियो 8 में 23 वचन में लिखा है। आपको ये बात याद होगा, मैं आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। आशा से तुम्हारा उत्पन्न हुआ, रोमियो 8:23। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोते हैं।
इस आशा के द्वारा तुम्हारा उद्धार 24 हुआ है। 24 हो जाए। हाँ, थोड़ा मतलब ध्यान देना। तो मतलब इस आशा के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, बहुत ध्यान से देखना। मतलब इस आशा के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, इसका मतलब हमारा उद्धार होने से पहले आशा हमारे अंदर प्रभु ने डाला। आप देखिए, बहुत अद्भुत बात है ना। उद्धार पाए वो सब में आशा है, पर तो आशा का रूट जानना, वो कष्ट की मार्ग है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें दिया वो आदर्श क्या, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 21 वचन है, उसने हमें कष्ट का मार्ग दिखाया। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। बस आदर्श देकर गया। दुख या कष्ट, दुख वहां पर कष्ट, वो कष्ट का अर्थ में कष्ट। प्रियो, आप मार्ग मत बदलना, ये सकरा मार्ग आप छोड़ रहे नहीं। पर तो हम जानते हैं कि बहुत लोग बुलाहट पाने के बाद में सकरा मार्ग छोड़ के विशाल मार्ग में आराम से चल रहे हैं, क्योंकि उसमें उनको कष्ट नहीं। लेकिन ये कष्ट प्रयोग, आप कष्ट में नहीं चलने के कारण क्या मालूम है, आपका परमेश्वर का आदि शिक्षा भी अभी तक मालूम नहीं, या वचन का सच्चा प्रकाश नहीं। दावीद अपने जीवन में खाने वाले एक शब्द है 119 का 71, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है। देखा, मेरे लिए व्यक्तिगत बात है, मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। देखा प्रियो, प्रभु का विधियों को सीखना है तो कष्टरूपी उस क्लासरूम में आपको जाना पड़ेगा। उस क्लासरूम का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते। कष्ट, ये क्लासरूम का नाम है कष्ट। वहां पर उसके अंदर जाएगा तो कष्ट ही कष्ट रहेगा, परंतु प्रभु का विधियों को सीखने के लिए आपको उसमें जाना पड़ेगा। प्रियो, आप ये बात को समझ लीजिए। हमारे जीवन में अगर हम प्रभु का मार्ग को नहीं जाना तो क्या फायदा। यहाँ पर दावीद भी कहता है कि मतलब ये कष्ट मेरे लिए लाभ हुआ, इसलिए मतलब दावीद अपने जीवन में इस कष्ट के बारे में भी प्रशंसा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कष्ट किसी प्रकार भी एक वक्त नहीं त्याग सकता, नहीं छोड़ सकता। ऐसा है तो मसीह जीवन हो ही नहीं सकता। ये बहुत मौत की बात है। आप जानना, आज बहुत से लोग बहुत बुद्धिमान है, बहुत होशियार लोग हैं, इसलिए वो अपना बुद्धि की चतुराई के कारण कष्ट के मार्ग छोड़ करके और कष्ट का बात बताने वालों को मूर्ख समझ करके वो अपने आप को बुद्धिमान बोल करके धोखा खा रहा है। उसको एक दिन मालूम पड़ेगा। पर तो आप बहुत सरल रूप में, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस कष्ट को 4 रीति में हम समझना। ये कष्ट को नंबर 1 बात, एक कष्ट एक टीचर है, अध्यापक, अच्छा अध्यापक है। आपको मालूम है, एक स्टूडेंट को उनका मानव स्वभाव जान करके, उनका बुद्धि जान करके, उनको मानव एक अच्छा सिद्ध बनाने वाला कार्य टीचर का है, एक टीचर करता है। उनको अच्छा भविष्य बनाने वाला एक टीचर है। आपको मालूम है, कष्ट एक टीचर है। कष्ट एक टीचर के रूप में हमारे जीवन में हम प्रभु के लिए उपयोगी बर्तन हमें बनाता। कष्ट में होकर के प्रभु हमें प्रभु के लिए एक उपयोगी बर्तन बनाता। और हम कष्ट से भागेगा तो कभी भी हम प्रभु के लिए उपयोगी नहीं बनेगा। इसलिए कष्ट, आपको मालूम है ना, पौलुस को चुना हुआ प्रभु ने क्या बोला था, प्रेरित उसका 9 अध्याय का 16 वचन में, वो मेरे लिए और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना आप देखो प्रयोग है, उस कष्ट की गहराई में चला हुआ प्रेरित पौलुस हमेशा उस कष्ट में मगन रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका हमेशा प्रभु के खातिर कष्ट सहना, वो इवन मतलब वो इतना भयंकर, आपको मालूम है फिलिपियों का पत्री में वो एक आने वाला एक शब्द 3 अध्याय उसका 9-10 वचन में है, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और मसीह में पाया जाऊं, न कि उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। आगे, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ कौन सा वचन हो, 10 है, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं। प्रियो, प्रभु के साथ दुखों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रियो।
आज सच में बहुत लोग एक सच्चा भक्ति के जीवन नहीं बिताता, ये एक सही बात है, क्योंकि वो कष्टों को बिल्कुल नहीं चाहता। ऐसा कुछ बात बताने वाला उन लोगों को गलत उपदेश बोल करके वो लोग छोड़ देता, क्योंकि मसीह में आ गया तो फिर कोई कष्ट नहीं है, कोई नष्ट नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ऐसा सिखाता नहीं प्रियो। ये बहुत गलत बात है, प्रभु का शिक्षण नहीं है। इसलिए सच्चा शिक्षण को सही प्रकार जानना जरूरी बात है। प्रभु ने हमें कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया, पहला थिस्सलुनीकियों 3:3 में लिखा है, कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया। फिलिपियों 1:29 में लिखा, हमें कष्ट सहने के लिए वर दिया। अगर आप वो वरदान को व्यवहार नहीं करता है तो वो दुष्ट दास के जैसा बन जाएगा। आप सोचना, तो कष्ट एक अच्छा अध्यापक है, हमें प्रभु का योग्य एक पात्र बनाता। दूसरा, कष्ट एक इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर। वो क्या करता, हमारे जीवन में कुछ भी कमी, इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के लिए क्यों आता, हमने किया वो बात सही है कि नहीं परखने के लिए, और कुछ गलत हुआ है तो वो हमें बता करके समझाएगा। कष्ट हमारे जीवन का एक इंस्पेक्टर है प्रियो। कई रीति में कई बातों में हम लोग झुक जाता। इसलिए दावीद 119 का 67 में वो कहता है, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। देखा, अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। मैं भटक गया था, परंतु कष्ट आया, वो इंस्पेक्टर आया, मुझे करेक्ट किया। देखा, वो इंस्पेक्टर ने मुझे करेक्ट किया तो मेरा भला हो गया है। मैं फिसलते जा रहा था, मैं डूब रहा था, मैं धोखे में था, परंतु कष्ट ने मुझको करेक्ट किया। ये बात है प्रियो। बहुत से आपने ऐसा गवाही सुना होगा, मेरे जीवन में कष्ट आने के कारण मैं प्रभु के निकट आया और प्रभु ने मुझको बचा लिया। कष्ट हमेशा प्रभु के निकट आने में और हमारा कमी-त्रुटियों को दूर करते हुए सिद्धताई की ओर बढ़ाने वाला एक इंस्पेक्टर के रूप में काम करता। तीसरा, एक कष्ट क्या करता मालूम है, हमें प्रकाश देता। मतलब प्रभु का सच्चा, हमारा प्रभु ज्योति है, वो ज्योति देता कष्ट। वो ज्योति में हम प्रभु को बहुत गहराई में अनुभव कर पाता। आज बहुत लोगों को प्रभु का सच्चा अनुभव नहीं, क्योंकि प्रभु को निकटता से अनुभव कब करता मालूम है, 46 भजन संहिता का पहला वचन की बी पाठ में, 46 भजन संहिता उसका पहला वचन का बी पाठ, उसकी स्तुति फर्स्ट में वो हमारा निकट सहकर्मी है। ऐसा 46 संकट में अति सहज से मिलने वाला सहाय। देखा, संकट में, कब संकट के समय में एकदम आपके पास खड़ा रहेगा, बिल्कुल दूर नहीं होगा, आपको एकदम अच्छी तरह का आवाज सुनाई देगा। परंतु आप संकट में गया ही नहीं, प्रभु के खातिर संकट में उतरो ना, फिर देखो है हमें वो अनुभव रोज प्राप्त करता है तो कितना अच्छी बात है। प्रभु को जो व्यक्ति संकट में जाता है वो व्यक्ति प्रभु को बहुत निकटता से अनुभव करता, एकदम निकटता से अनुभव करता। आपको मालूम है, जब शत्रु में से अभिनव, जब नेबूकदनेस्सर ने खड़ा किया हुआ सोने का उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया, उनको बहुत बड़ा धमकी दिया गया, 7 गुना भट्टी को तेज बढ़ा दिया, लेकिन उन लोगों ने दंडवत नहीं किया, उनको पकड़ करके उस आग में डाला। वहां पर नेबूकदनेस्सर राजा तक चकित हो गया, है ना। दानियेल की किताब 3रा अध्याय उसका 24 से 26। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। अभी कौन घबरा, आग में गिरा वो लोगों को कोई डर भी नहीं, कोई कष्ट भी नहीं, पर इधर ही सिंहासन में बैठा हुआ राजा घबरा जा रहा है। आप देखो, और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष को बंधे हुए नहीं डाले? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी वो 4 लोग क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं। देखो, ठहर रहे वहां पर, देखो बहुत खुशी मना रहे, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर के स्वरूप के सदृश है। देखा, परमेश्वर का पुत्र का स्वरूप का जैसा है। देखो प्रियो, वो प्रभु उतर आया,
यीशु मसीह वहां पर उतर आया। मैं आपको बोलता हूं, कष्ट के समय में प्रभु भक्तों से दूर नहीं रह सकता। आपको मालूम है मसीह मंडली का चरित्र में पहला एक साक्षी स्तेफानोस, उनका माला आखिरी समय कैसे था, है ना? वो एक ही संदेश सुनाया दुनिया को, लेकिन वो संदेश बहुत लोगों को बहुत क्रोध दिलाया। वो लोग दांत पीस कर उसके खिलाफ में आया, है ना? प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय उसका 54 से 60 तक वचनों में अब क्या देखते हैं प्रियो? ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ। बोलने का अर्थ प्रियो, अभी आप देखिए स्वर्ग उसका कितना निकट आया है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ स्तेफानोस देखा, पथरवाह करने वालों को माफ करके उनके लिए प्रार्थना किया और अपना प्राण प्रभु का हाथ में छोड़ दिया। कितना अनोखा बात है। यह है प्रभु को निकटता से अनुभव करने वाला। ये बात कब होगा? कष्ट में। कष्ट में वो दुखी नहीं, निराश नहीं हुआ प्रियो, कितना आनंद के साथ प्रभु के पास चला गया। इसका मतलब क्या है कि कष्ट हमें ज्यादा प्रभु का उस प्रकाशन ज्यादा हमें अनुभव में लाने देता। कितना अनमोल बात है। और एक बात भी बोल करके मैं ये संदेश करना चाहूंगा, कष्ट हमें अनंत काल प्रभु के साथ राज करने का योग्य बनाता। ये कष्ट में अगर सही रीति में और सफर करेगा तो अनंत काल प्रभु के साथ राजा होकर राज करने वाला उस योग्य पदवी में लाएगा। क्योंकि दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 11-12 वचन आपको याद है। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। राज भी करेगा प्रियो, प्रभु के साथ राज्य करेगा। कौन? प्रभु के साथ जो सहते रहेगा। हम जब सहता है तो हम अकेला नहीं सहता प्रियो, प्रभु भी हमारे साथ है। वही बात याकूब 1:12 में याकूब कहता है, धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकाल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। कितना अनोखी बात है ना? तो हमें हमारे जीवन में जो भी इस कष्टों में परीक्षाओं में आनंद से सहेगा, प्रभु उनको मुकुट देगा। मुकुट, राजा का सिर पर मुकुट होना चाहिए ना। तो मंडली को बताने के समय में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 10 वचन में क्या कहा? जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डरना। दुख जो भी हमें सहना होगा प्रियो, डरो मत। आप लोग जल्दी दूर से देखते ही डर जाता, डरो मत। प्रभु बोलते हैं डरो मत। क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। देखा प्रियो, आपको उस राजा होकर राज करना है तो ये थोड़ा दिन का ये दुख कष्ट दर्द आनंद से सहना प्रियो, डरना नहीं। यीशु मसीह ये दुनिया में भले काम करते हुए घुमा फिरा, लेकिन प्रभु को क्या दिया? सुनी दिया, है ना? प्रभु यीशु मसीह हराए नहीं, विजयी हुआ। इसलिए उसका 3 प्रकाशित वाक्य 3:21 में प्रभु क्या बोलता? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। देखो कितना अनमोल वायदा है प्रियो। प्रभु अपना हर एक वचन और वायदा में विश्वासियों की प्रियो। यीशु मसीह विजय पाकर के पिता के साथ उसकी सिंहासन में बैठा, वैसा विजय पाने वालों को यीशु मसीह अपने साथ अपने सिंहासन में बैठाएगा। वो प्रभु के साथ हमेशा राज करेगा। क्या अनमोल पदवी है प्रियो, ये प्रभु का वायदा है ना? इसी कारण प्रेरितों का जीवन में कितना कष्ट तकलीफ आया, है ना? जीवन भर में इतना तकलीफ में गुजरा, लेकिन लोग दुखी निराश नहीं हुआ। हम लोग जब प्रेरितों का 5 अध्याय का 40-41 में पढ़ता है, तब उन्होंने उसकी बातें मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कई बातें न करना। वे इस बात से आनंद होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। देखा, अपमानित होना एक योग्यता समझा।
ये कष्ट सहना एक योग्यता समझा, किसके लिए? अनंत काल का राजा बनने का। प्रियो, ये बात है हमारे जीवन में आज जो भी दुख कष्ट में यदि गुजरना पड़ता है तो अब आनंद के साथ उसको सह पाता है क्या, है ना? ये संदेश में आपको बताना चाहता हूं। ये कंक्लूजन करने के टाइम पर एक खास बात मैं आपको याद रहना चाहता हूं, आप वो ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे जीवन में एक बात देखना, हमारे जीवन में कष्ट एक अध्यापक है, कष्ट एक इंस्पेक्टर है, कष्ट एक प्रकाशन है और कष्ट अनंत काल राज करने का योग्यता है। अभी ये सब जो जानने वाला व्यक्ति कष्टों में क्या करेगा? आनंद करेगा, प्रशंसा करेगा। आखिर ये शब्द बहुत ध्यान से सुनना, आपको मसीह के लिए, मसीह की खातिर जो भी कष्ट सहना पड़ता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आपको प्रमोशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्रमोशन मिल रहा है, प्रमोट हो रहा है ना? बहुत बड़ी बात है प्रियो। आप जो नीचा पदवी में था, प्रभु आपको ऊंचा 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 पदवी में ले जा रहा है। इसका मतलब आपको बहुत बड़ा ऊंचा पदवी में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा प्रभु के खातिर कष्ट सहो प्रियो, कष्ट सहो, कष्ट को नष्ट ना करो, है ना? एक महान प्रभु का दास ने कहा है, डोंट वेस्ट योर सोरोस, आपका कष्टों को नष्ट ना करो, आप उसको त्यागो मत। प्रियो, बहुत अनमोल बात है। एक एक कष्ट में आपका प्रमोशन हो रहा है। प्रमोशन मिलने के टाइम पर कोई दुखी होता है क्या? अरे प्रमोशन होने से पेमेंट भी बढ़ता है ना, कितनी ही प्रकार का आनंद आता और बड़े 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 अधिकार मिलते जाता, उसके नीचे बहुत से मतलब लोग होता, कितनी बड़ी बात है। तो इसका मतलब आनंद काल का प्रमोशन किसके ऊपर है? एक एक दिन आप प्रभु के खातिर कष्ट सहने के ऊपर है। अच्छा बात है, सच्ची बात। आप सोचो, आपको आनंददा के लिए स्वर्गीय मानव स्वर्ग में आनंददा के लिए प्रमोशन मिलने का बात कार्य यहां पर कर सकता। कैसा? प्रभु के खातिर कष्ट सहने से। इसलिए यह सच्चाई का भेद जाना हुआ भक्त कभी भी कष्टों में दुखी नहीं बनता, कष्टों में भी प्रशंसा करता, प्रशंसा करता। इसलिए यहां पौलुस बोलता है, हम कष्टों में भी घमंड करता, प्रशंसा करता। प्रियो, आपकी अवस्था क्या है? आपको ये भेद समझा था क्या? आपने इस बात को समझा था क्या? आज समझा ना, आगे को मसीह की खातिर प्रियो हर प्रकार प्रभु के लिए कितनों भी कष्ट सहने के लिए मौका मिलेगा, नष्ट ना करो प्रियो, ताकि आप प्रमोशन पाते पाते स्वर्ग में बहुत बड़ा खान आएगा, बहुत महान पदवी में आएगा। उसका और भी बात मैं आपको आने वाले दिनों में समझाऊंगा, लेकिन ये बात इतना समझना, आज आप कष्ट के कारण दुखी है क्या? आप कष्ट में घमंड कर पाते हैं क्या? इसका भेद आपने जाना है क्या? ये कष्ट एक अच्छा अध्यापक है, एक कष्ट एक अच्छा इंस्ट्रक्टर है ना? ये कष्ट मानव हमारा हमें प्रभु को निकटता में जानने के लिए एक स्वर्गीय प्रकाशन है, और ये कष्ट हम प्रभु के साथ राज करेगा, उसका एक सच्चा एक गवाही है। कितना अनोखा बात है। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।